अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी 3 किलो बीफ कौरमा। 3 किलो बीफ से आप कैसे इजीली कौरमा बना सकते हैं और वो भी घर के मसालों के साथ, और जायका ऐसा कि किसी शादी वाले कौरमे या फिर देगी कौरमे से कम नहीं होगा। तो चलें फिर हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल भी वक्त ज़ाया नहीं करते। सबसे पहले आपने इसके लिए लेना है तकरीबन आधा किलो कुकिंग ऑयल, और उसमें मैंने ली है 1 किलो प्याज, जिसको बारीक स्लाइस करके आपने फ्राई करना है। इस तरह से ज़रा गोश्त ज़्यादा है तो इसलिए हमने प्याज भी आपने 1 किलो ही लेनी है, इससे कम नहीं लेनी। और ये देखेंगे बिल्कुल ये वाला गोल्डन कलर सा आ जाए, बिल्कुल हमने इसको ब्राउन नहीं किया। इस स्टेज पे आपने स्ट्रेनर की मदद से इसको अलग से निकाल लेना है प्याज को निकालने के बाद हम इसको थोड़ा सा बारीक सा पीस लेंगे। साथ में उसी ही घी के हम ऐड कर देंगे साबुत गरम मसाला, जिसमें मैंने 2-4 हरी इलायची का इजाफा कर दिया है। उसको हल्का सा फ्राई करने के बाद ये 3 किलो बीफ का गोश्त है, इसको बहुत अच्छे से मैंने वॉश करके स्ट्रेनर की मदद से तमाम पानी खुश्क करके आपने इसमें ऐड करना है, वरना क्या होगा कि घी में पानी ज़्यादा हो जाएगा और इसको आपको फ्राई करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। जब इसका कलर चेंज हो जाए फिर आपने 1 कप के बराबर इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद आपने 4 से 5 मिनट इसको फ्राई करना है। फ्राई आपने इतना करना है कि बीफ का कलर भी चेंज हो और जो इसकी एक ख़ास स्मेल होती है वो भी इस लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ मिलकर बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ये देखें बिल्कुल कलर चेंज हो चुका है। अब आपने क्या करना है, दही लेनी है 1 kg, उसमें 1 पैकेट कौरमे मसाले का लेना है, 3 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, नमक आपने लेना है हस्बे जायका, मैंने 2 टेबलस्पून के बराबर लिया है। साथ में इसके जाएगा हल्दी आपने लेना है 1 टेबलस्पून, पिसा हुआ धनिया 3 टेबलस्पून, पिसी हुई सफ़ेद मिर्च 1 टेबलस्पून, पिसी हुई काली मिर्च 1 टेबलस्पून, पिसा हुआ गरम मसाला ये आपने 1/2 टेबलस्पून लेना है। इसमें आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा स्पाइस पसंद है तो आप इसको 1 टेबलस्पून भी कर सकते हैं। अभी तमाम मसाले आपने दही में बहुत अच्छे से मिक्स कर लेने हैं, इससे बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाएगा। दही में तमाम मसालों को मिक्स करने के बाद अब हम इसको ऐड करना है अपने बीफ में। जो बीफ हमने फ्राई कर लिया है, अब तमाम दही आपने इसमें ऐड कर देनी है और इसको बहुत अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। इस तरह से 4 से 5 मिनट आपने इसको तेज़ फ्लेम पर ही इसको फ्राई करना है, भून लेना है। उसके बाद आपने इसमें शामिल करने हैं टमाटर मैंने 1 kg लिए हैं, इसको आपने ब्लेंडर में बारीक पीस लेना है, वो भी आपने इसमें ऐड कर देने हैं और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें दही, तमाम मसाले, टमाटर सब कुछ जा चुका है। साथ में हम इसके ऐड करेंगे 2 गिलास पानी, ताकि ये गोश्त को अच्छी तरह गलाने में मदद करे। अब आपने बिल्कुल स्लो आंच कर देनी है और इसको ढककर तकरीबन 2 घंटे तक पकाना है। 2 घंटे हो चुके हैं, काफ़ी हद तक पानी भी ड्राई हो गया है और गोश्त भी गल चुका है। वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि कितना अच्छा गोश्त टेंडर हो चुका है। ये देखें बहुत अच्छे से गोश्त नाइसली गल चुका है। इतना देर लाजमी आपने पकाना है। साथ में अब लास्ट में इसके ऐड करना है जो हमने प्याज ब्राउन की थी, उसको बारीक पेस्ट बनाकर वो आपने शामिल कर देनी है और बहुत अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेना है। अब आपने फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ रखना है और इसको बहुत अच्छे से भून लेना है। ऑयल जब नज़र आना शुरू हो जाए और जितना एक्स्ट्रा पानी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, फिर आपने इसमें मज़ीद चीज़ें शामिल करनी है। इसको कवर कर दें और थोड़ी देर के लिए मज़ीद पकने दें। ये देखिए ऑयल माशाल्लाह बहुत अच्छा सा ऊपर आ गया है और पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है,
गोश्त बिल्कुल तैयार है, भुन चुका है। इस स्टेज में ऐड करना है आपने सबसे कौरमे की ख़ास चीज़, जिससे क्या होगा ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी, वो है दूध। दूध आपने इसमें शामिल करना है 2 कप के बराबर, इस तरह से, या फिर जितनी भी आपको ग्रेवी पसंद है। वैसे तो माशाल्लाह इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बन चुकी है, इसलिए आपने 2 कप ही दूध ऐड करना है। दूध से क्या होता है कि इसका टेक्सचर बहुत क्रीमी सा आ जाता है और जो ग्रेवी होती है उसका बहुत ही यमी फ्लेवर आता है। दूध शामिल करने के बाद आपने 5-10 मिनट पकाना है। हरा धनिया बारीक काट कर हम इसकी गार्निशिंग करेंगे और साथ में थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक वो आपने शामिल करनी है, जो इसके फ्लेवर को मज़ीद बढ़ा देगी। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं इस तरह से। देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त ग्रेवी वाला सालन भी बन गया, कौरमा इंतहाई लजीज तैयार हुआ है। आप ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। इंशाल्लाह ऐसी ही मज़ेदार और मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।